भारत की गुंडा गर्दी सरहद पार जा पहुंची। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, रंग फेंका। लंदन पुलिस का एक्शन, एक भारतीय शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया, दीगर इंतहा पसंदों की तलाश जारी। प्राइम मिनिस्टर ने मियां शहबाज शरीफ ने कल ऑफर की है कि जी भी कोई बैनुल-अक़वामी कमीशन बना लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए, बल्कि दुनिया के तहबाला होने का अंदेशा है अगर दो एटमी ताकतें आपस में टकरा जाएं। पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल अक़वामी कमीशन तहक़ीक़ात करे, भरपूर ताउन करेंगे, पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू, बोले दो एटमी ताकतें टकराई तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा, मामलात हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो मोदी को उसके घर छोड़कर आएंगे, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत ने कोई जुर्रत की तो दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी, ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, मौजूदा इलाकाई सूरत-हाल से आगाह किया, फरीकैन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान भारत की एकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करता है। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद, मोदी सरकार की अक़वाम मुत्तहिदा में रुस्वाई, सलामती काउंसिल में मुंह की खाई, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारतीय ख्वाहिश पूरी न हो सकी, मजम्मती बयान अमरीका ने पेश किया, पाकिस्तान और चीन ने तब्दील करवा दिया, पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर और भारतीय हुकूमत की जगह मुतल्लिका हुक्काम लिख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा से मुत्तफ़िक़ा बयान जारी होने में 4 दिन लग गए, भारतीय मीडिया का वावेला। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने दो कौमी नजरिए को सच साबित किया। भारत ने मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिखेगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का भारतीय प्रोपेगेंडा को शिकस्त देने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को खिराज तहसीन। समा से गुफ्तगू में बोले 10 मिनट में मुकदमा दर्ज हो गया, ये भी पता चल गया दहशतगर्द कौन है और कहां से आए हैं। सब कुछ जानते थे तो हमले से पहले रोक लेते। मोदी के राज में मुसलमान होना जुर्म बन गया, कश्मीरी तलबा पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले, मोहाली के हॉस्टल में तालिबा से भी मारपीट की गई, हिरासा किया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल क्यों खोला, मोदी सरकार का मुल्कगीर क्रैकडाउन, असातिज़ा समेत 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, भारतीय फौज ने मजीद 5 शहरियों के घर जला डाले, तादाद 10 हो गई। भारत का जंगी जुनून जोरों पर, सरहद के करीब फसलों की कटाई के लिए लोगों को 2 दिन की मोहलत दे दी। ये सरहद नहीं कि कोई आया और हमला करके चला गया। पहलगाम एलओसी से 200 किलोमीटर दूर 4 हमलावर बंदूकों के साथ कैसे आए, फिर वापस भी चले गए और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी के मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, सवालात की बरसात। कहा हमलावर इतना अंदर आकर कार्रवाई कर सकते हैं तो दूसरे शहरों का क्या बनेगा। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार, तवील फासले की 33 परवाजों में से 2 से 9 घंटे की गैर मामूली ताखीर। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली जाने वाली परवाज को भी तवील मुसाफत तय करना पड़ी। सिंध तास मुआहदा खत्म करने के ऐलान से पहले भारत तरामीम की कई कोशिशें कर चुका। 20 जनवरी 2023 से अब तक नजरसानी के लिए 5 खतूत लिखे। मोदी सरकार मगरबी दरियाओं पर मर्जी के डिजाइन वाले डैम बनाने की ख्वाहा, पाकिस्तान का किसी भी भारतीय इकदाम पर भरपूर रद्द अमल देने का अज़म। कराची में कनाल्स के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। नेशनल हाईवे पर वकला और पुलिस आमने सामने, पुलिस ने एक बार हटाया तो वकील फिर पहुंच गए। मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों से हमला, पथराव भी किया, इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी, पकड़ थकड़ हुई, मजीद नफरी पहुंच गई। इधर 10 दिन खड़े हुए हैं, कई वहाँ से लोड लेकर आ रहे हैं कराची का, खाने के लिए कुछ चीज मिल रही है, न बैठने के लिए। शहरों का तबाही हो गया, गाड़ियों का तबाही हो गया, माल खराब हो गया। मेहरबानी करे कि अच्छी तरीके से ये मसला हल करें।
एयरपोर्ट के करीब बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। पुलिस की भारी नफरी एहतजाज खत्म कराने पहुंच गई। सूरत हाल कशीदा, हजारों गाड़ियां फंस जाने के बायस अवाम और ड्राइवर्स अजियत में मुब्तला। नौशहर फिरोज में पुलिस का लाठीचार्ज, शाहरा खोल दी मगर मुश्तल मुजाहिरीन फिर बड़ी तादाद में पहुंच गए। धरना देकर सड़क बंद कर दी। कंदकोट बाईपास पर जारी एहतजाज खत्म। कराची में गजब की गर्मी, समुंदरी हवाएं मुअत्तल, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 तक जाने का इम्कान। शिद्दत 41 से 43 डिग्री महसूस होगी। लाहौर में गर्मी का जोर बरकरार, 30 अप्रैल तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। इन्वेस्टर्स की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला पंजाब से सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फरोग के मंसूबे पर गौर। मादनियात और ज़राअत समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल का जायजा। मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल रीजनल लीडर बनाने का अज़्म। कहा, सूबा डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी की ज़ेरे सदारत पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइम लाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजानी बंदरगाह में खौफनाक धमाका। 25 अफराद जाँ बहक, 800 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाका चीन से आने वाले मिसाइल के ईंधन पर मुश्तमिल कंटेनर में हुआ। हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी बरसाकर आग को बुझाया गया। सदर मसूद पिज़िश्कियान का तहकीकात का हुक्म। गजा में इस्राईली सफाकियत की इंतहा। गजा सिटी में घर पर बमबारी में 5 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 49 शहादतें हुई। काहिरा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा खत्म। हमास का हथियार डालने से इनकार। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। लगता है सदर पुतिन जंग खत्म करना नहीं चाहते, उनसे किसी और तरीके से निपटना पड़ेगा। वेटिकन सिटी में यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। रूस पर मजीद पाबंदियों का इशारा। कनाडा के शहर वैनकूवर में फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। हलाकतों का खदशा, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कलंदस का एक और पार शो। लाहौर ने मुल्तान को 5 विकेट से हराकर PSL 10 में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। रिजवान 11 को इवेंट में 5वीं शिकस्त। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। और कोपा डेल रे का टाइटल बार्सिलोना के नाम। फैसला कुन मार्के में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न।